हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस बाय एकेश्वर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि जितना हम पढ़ाएं अभी तक आपको त्रिकोणमिति का दोस्तों परिचय था, इस वाले लेसन में अभी तक जितने भी हम कंसेप्ट आपको सिखाए हैं उस कंसेप्ट पर आधारित कितना अलग अलग प्रकार का सवाल बन सकता है दोस्तों। तो ये कक्षा जो 10 का बोर्ड आने वाला है दोस्तों 2021 में, उसके लिए भी उपयोगी होगा और जो लड़के पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि पहले आप कंसेप्ट समझ जाएंगे और अलग अलग प्रकार के सवाल जब आप हल कर लेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हल कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम आपको बता देते हैं यह त्रिकोणमिति का परिचय में का जो एनसीईआरटी जो चल रहा है यूपी बोर्ड के द्वारा, उसमें का दोस्तों 8.1 एक्सरसाइज में का है पहला क्वेश्चन। मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्नावली 8.1 का। त्रिभुज ABC में एंगल बी समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में दोस्तों आपको साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है और दूसरे नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपको साइन सी और कॉस सी का आंसर निकालना है दोस्तों। तो पहला नंबर आप देख लीजिएगा, साइन ए यहाँ पर भी है और साइन सी यहाँ पर। आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ई जो है और सी है यही अलग अलग है, तो सिर्फ ए और सी के चलते दोस्तों आपका आंसर दोनों का अलग अलग आएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कॉस है और यहाँ भी कॉस है, लेकिन यहाँ पर ए है और सी है तो एंगल बदल गया दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर भी अलग अलग आएगा। तो आइए हम आपको इसको हल करा देते हैं दोस्तों इस सवाल को। तो हम बताते हैं बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप हल लिख लेंगे और आप एक त्रिभुज बना लेंगे इसके अनुसार, समकोण त्रिभुज के अनुसार। तो यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ दोस्तों, देख लीजिए। ऐसे हमारा करने पर एक क्या बन गया दोस्तों, समकोण त्रिभुज, और मैं इसको नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, ठीक है, और इसका नाम दोस्तों दे दिया मैंने सी, ठीक है। अब आप बताइए कि ये बोला है कि ए बी 24 है, तो यहाँ पर ए बी हमारा दोस्तों कितना है 24 सेंटीमीटर, लिख दिए, दिया है ना ए बी, ये कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। और बोला है बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी वाला है तो इसको मैं कितना लिख दूंगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और फिर बोला था बी समकोण है, मैंने बी वाले जो बी वाला है एंगल, इस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप जानते हैं कि 90 डिग्री वाले सामने वाले को हम कहते हैं कर्ण, तो कर्ण हमको नहीं दिया है। पहला नंबर ये बात है आपको याद रखना है। दूसरा में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ए बी बराबर 24 दिया है और बी सी बराबर 7, तो मैंने लिख दिया। अब ये बात आता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो अगर मैं एंगल सी को मानूंगा तो ये लंब हो जाएगा और एंगल ए को मानूंगा तो ये लंब हो जाएगा। तो देखिए साइन ए कॉस ए को भी ज्ञात करना है, फिर साइन सी और कॉस सी का भी मान ज्ञात करना है, ये दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, किसी को अभी मान नहीं रहे हैं हम, किसको मांगेंगे एंगल ए या किसी को एंगल सी, अभी हम किसी को नहीं मानेंगे, पहले कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो ये दोनों का वर्ग का योग के बराबर होगा। आप पता नहीं है कि कौन लंब है कौन कर्ण, नहीं ना है, तो आप क्या कर लेंगे, कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कौन बराबर क्या हो जाएगा, लंब कौन है और आधार कौन है पता नहीं है, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए सी को मान लिए, तो सी को हम मान लिए, जब सी को मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे लिए लंब और ये हो जाएगा हमारे लिए आधार। मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर कभी ए को भी मानना पड़ेगा क्योंकि साइन ए का भी मान ज्ञात करना है और साइन सी का भी। कर्ण बराबर क्या लिख देंगे, लंब का स्क्वायर, हम जानते हैं सूत्र बताए थे आपको पहले वाली वीडियो में, लंब का स्क्वायर प्लस आधार है तो आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने आधार का भी स्क्वायर कर दिया और लंब का भी स्क्वायर कर दिया। अब आप बताइए लंब का स्क्वायर कितना है 24, तो हम क्या लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 7, तो 7 का भी क्या कर लेंगे स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करने पर दोस्तों आप क्या पाएंगे, आप जानते हैं 24 को स्क्वायर करेंगे तो हम 576 पाएंगे। आप गुणा करिएगा 24 में 24 का तो 576 आ जाएगा, और 7 का गुणा करेंगे तो 7 से कितना होता है दोस्तों 49 होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 49। अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 कितना होता है 15 और 7 4 11 1 12 हासिल 1 5 और 1 हासिल 6, 626 को जब आप बाहर निकालेंगे दोस्तों रूट से तो ये कितना आ जाएगा 25, और सब सेंटीमीटर में है तो ये भी कितने आ जाएगा सेंटीमीटर में। दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि रूट से वैल्यू जो होता है वो किस प्रकार से निकलता है, अगर आपको ये सीखना है
तो मेरा पहले वाला वीडियो जो त्रिकोणमिति का था दोस्तों, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं बोल दिया हूँ कि आप जब तक रूट से जो भी अंक होता है उसको कैसे निकालते हैं बाहर आप नहीं सीखेंगे, तब तक आप त्रिकोणमिति में मास्टर नहीं बन पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप पहले उसको सीख लीजिएगा दोस्तों। अब आइए, जब हमारा ऐसे निकल गया ये 25 सेंटीमीटर, तो अब हम देखेंगे कि हमको कितना का मान निकालना है। तो पहला नंबर दोस्तों ए है, जिसमें निकालना है साइन ए का। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए। अब बताइए साइन ए तो ए एंगल वाला है, तो ए एंगल के लिए ये वाला है ना, तो जब आप ए लिखेंगे तो अब ये जो आधार था अब ये क्या बन जाएगा, लंब। तो 7 किसका काम कर रहा है दोस्तों, लंब का। सी के लिए नहीं है दोस्तों, हम ए के लिए बोल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण, होता है कि नहीं दोस्तों, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कर्ण तो फिक्स है, तो कर्ण तो नीचे लिख देते हैं। कर्ण कितना है 25, कर्ण कितना है दोस्तों 25, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 25। अच्छा, आप बताइए लंब, तो लंब कितना है दोस्तों 24 है कि 7। तो देखिए दोस्तों, लंब तो 24 दिखाई दे रहा है सी के चलते, क्योंकि एंगल सी को जब मान रहा हूँ तो 24 दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ, साइन ए का मान ज्ञात कर रहा हूँ। तो जब साइन ए का मान ज्ञात करूँगा तो ए के लिए जब ए को मानूंगा थीटा, तो इसके सामने वाला लंब होगा ना। तो इसीलिए अब 7 यहाँ पर आधार का काम कर रहा था सी एंगल के लिए ना। तो जब ए एंगल होगा तो उसके लिए हमको 7 मानना पड़ेगा लंब। क्या मानना पड़ेगा, लंब। तो लंब के लिए हम 7 को लिख लेंगे यहाँ पर, 7/25 क्या हो जाएगा आंसर। अभी देखिए दोस्तों, जब मैं साइन सी का मान निकालूंगा ना, तब उसका आंसर कैसे अलग आएगा। पहले आप देख लीजिए इस पूरा वीडियो को, तब आप कहिएगा कि समझ में आया कि नहीं। कॉस ए का मान ज्ञात करना, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कॉस ए। अभी आप देखिए कॉस ए बराबर, मतलब आप कॉस थीटा बराबर क्या पहले पढ़े हैं, मैं पढ़ाया हूँ दूसरे या पहले वीडियो में, आधार बटा कर्ण। क्या पढ़ाया हूँ दोस्तों, आधार बटा कर्ण। तो हम क्या लिख देंगे, आधार बटा कर्ण। आप जानते हैं कि यहाँ आधार फिक्स नहीं है, लेकिन कर्ण क्या है, फिक्स है। तो कर्ण तो पहले हम 25 लिख लेंगे, कर्ण क्या लिख लेंगे 25। अब देखिए कॉस ए के लिए आधार चाहिए, तो जब ए इसको मानेंगे तो इसका लंब सामने वाला होता है, तो 7 तो लंब हो गया, कर्ण 25, तो आधार कौन हुआ 24 ना। तो जब 24 हुआ तो हम आधार यहाँ पर क्या लिख लेंगे 24। तो 24/25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जितना आंसर आया दोस्तों, यह एंगल ए के लिए आया है। किसके लिए आया है, एंगल ए के लिए। अब एंगल सी के लिए दूसरे में निकालना है, तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। ये भी तो आसानी था, लेकिन आप थोड़ा समझेंगे इसको एक बार ध्यान से, मैं जो जो बोला हूँ, जैसे कि आप लोग ध्यान से अगर समझेंगे, मैं जो जो बोल रहा हूँ उस बात को सुनेंगे, तभी ना आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों साइन सी है, तो साइन का थीटा का जो सूत्र है वो तो सेम ही रहेगा, लंब बटा कर्ण ही रहेगा। लेकिन एक बात फिर यहाँ पर आता है कि लंब यहाँ पर बदल जाएगा, कर्ण तो फिक्स है। तो कर्ण जब फिक्स है तो मैं फिर 25 लगा लूँगा, नीचे लगा लिया। सी के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सी है ना, तो सी ये है, तो सी के सामने वाला अब क्या हो जाएगा, लंब। तो अब यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 24, और ये क्या हो जाएगा आंसर। देख रहे हैं ना, साइन ए का मान 7/25 और साइन सी का मान 24/25, अंतर आया कि नहीं। इसी अंतर को समझना है दोस्तों, आप इसको ध्यान से समझिए। फिर देखिए कॉस सी का मान निकालना है, इधर कॉस सी का निकालना है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, कॉस सी लिख लेंगे। तो जब कॉस सी निकालेंगे तो इसका भी सूत्र तो सेम ही रहेगा, आधार बटा कर्ण ही होगा, आधार बटा कर्ण। लेकिन आपको फिर यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, कर्ण तो फिक्स है तो कर्ण नीचे हम 25 लिख लेंगे। लेकिन अब आधार किसको माने, तो अब हम जब सी को मान लिए एंगल, तो इसके लिए तो ये हो जाएगा लंब। तो लंब ये, कर्ण ये, तो आधार कौन बचा 7। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, हम 7 लिख लेंगे, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर कॉस ए का मान कितना था 24/25 ना, लेकिन कॉस सी का मान क्या है 7/25। ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में कितना बार आ चुका है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप पॉलिटेक्निक वाले भी होंगे, इंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को अच्छा से देखिए पूरा, ठीक है, ताकि और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। और आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं 2021 यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बेस पर जो प्रश्नावली दोस्तों उसी में का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस प्रकार से है। तो देखिए दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, चित्र से लिखा है दोस्तों tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p निकाल देना है दोस्तों इसमें से, और cot r का मान, और फिर उनको घटा देना है। ये माइनस का चिन्ह क्या कहता है दोस्तों, घटाने वाला। तो हम घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले आइए इस फिगर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमको क्या क्या करना है। यहाँ पर देख रहे हैं PQR एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर है दोस्तों ये 90 डिग्री का सिंबल, जानते हैं ना, यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण। तो ये वाला क्या हिस्सा है, ये वाले भुजा का नाम क्या है, PR क्या है, कर्ण है दोस्तों। और जब ये कर्ण हो गया तो अब थीटा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए tan p, मैंने p एक बार थीटा बनेगा, कभी कभी ये थीटा बनेगा, ठीक है।
कट आर, आर के लिए कभी कभी यह थीटा बनेगा, देख रहे हैं ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अभी कभी आप आर को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, कभी आप पी को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पी को मानकर इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इस वाले हिस्सा को जब हम निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आसानी से समझने का बात आ जाएगा कि टेन पी और कॉट आर का मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम दोस्तों लिख देंगे यहाँ पर हल, क्या लिख लेंगे, हल, और लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम इस आर को थीटा मानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और पी को भी मानते हैं तो कभी तब भी दिक्कत नहीं है। हम समकोण त्रिभुज आर में पाइथागोरस प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। तो हम इसको थीटा मान लेते हैं एंगल आर को, तो एंगल आर को थीटा मानेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब। और तीसरा जो बचेगा दोस्तों हो जाएगा आधार। लेकिन याद रखिएगा ये लंब और आधार ये एंगल आर डिसाइड कर रहा है, एंगल पी अभी नहीं माना हूँ। तो एंगल आर के लिए दोस्तों लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आधार। तो अब हम क्या करेंगे, हमको आधार निकालना है ना, तो हम जानते हैं आधार बराबर क्या होता है। आधार बराबर दोस्तों होता है, आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। मैं दोस्तों पढ़ा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर। और जब आप 13 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 169 हो जाएगा, मतलब 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169, और 12 का स्क्वायर मतलब 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144। और आप इसको घटाएंगे दोस्तों तो 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा मतलब कुछ नहीं, मैंने 25। 25 रूट में है तो इसको बाहर निकालने को दोस्तों आप 5 करेंगे ना, और सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी किस में लिख लेंगे, सेंटीमीटर में। तो आपको आधार यहाँ पर दोस्तों 5 सेंटीमीटर निकल गया, लेकिन ये आधार हम जो निकाले हैं दोस्तों वो एंगल आर को मानकर निकाले हैं। तो अब आइए आप क्या कहेंगे दोस्तों, अब कहेंगे आप इसलिए, क्या कहेंगे दोस्तों आप इसलिए, टेन पी पहले निकाल लीजिए अलग से। तो टेन पी दोस्तों आप निकालेंगे तो आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लंब बटा आधार। अब आप बताइए, यहाँ पर टेन पी बराबर लंब बटा आप आधार लिख दिए ना, तो लंब यहाँ पर पी के लिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पी के लिए तो ये वाला एंगल होगा कि नहीं। तो जब इस एंगल को पी है ना यहाँ पर, तो इस एंगल को मानेंगे जब हम, तो इसके सामने वाले को दोस्तों क्या कहेंगे, अब आधार नहीं, क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो ये जो 5 सेंटीमीटर इस आर के लिए जो आधार का काम कर रहा था ना, अब इस पी के लिए यह आधार नहीं, क्या हो जाएगा, लंब। तो जब लंब होगा तो 5 ऊपर लिख लेंगे, और आधार दोस्तों जब यह वाला लंब हो गया इसके सामने वाला, और यह वाला कर्ण तो फिक्स है, ये वाला जो बचेगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार लिख देंगे नीचे, तो 5/12, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप बताइए, अभी 10p का निकला है दोस्तों, अभी आंसर ये क्लियर नहीं है, इसका नहीं है, अभी सिर्फ 10p का आंसर निकला है। अच्छा, कॉट आर का भी निकालना है। तो कॉट आर बराबर बताइए आधार बटा क्या होता है, आपको पता है, आधार बटा होता है लंब, कॉट थीटा बराबर लिखवाए थे हम आपको। तो जब आधार बटा लंब होता है तो अब देखिए यहाँ पर आर के लिए दोस्तों, तो जब आप आर के लिए करेंगे तो आर के लिए यह मानेंगे, तो जब इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब, और यह दोस्तों है कर्ण। तो तीसरा जो बचा क्या हुआ, आधार। तो यहाँ पर आधार कितना, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। लंब कितना है यहाँ पर, लंब हमारा यहाँ पर है 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब आता है दोस्तों बात कि हमने तो 10p और कॉट आर का मान निकाल लिया, लेकिन मेरा मेन मकसद क्या था दोस्तों, 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पता है ना, अब कहेंगे, अब लिख लेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, इसलिए क्या लिख लेंगे, इसलिए 10p माइनस कॉट आर का निकालना है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 10p माइनस कॉट आर। अब यहाँ पर 10p का मान दोस्तों 5/12 लिख लेंगे, अब माइनस से तो माइनस, और कॉट आर का दोस्तों 5/12, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5/12। अब बताइए दोस्तों 5/12 में से जब 5/12 चली जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर।